तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के सामने से हुआ मेंग से पूछता कि बताइए जो जमीन आपको मिले उस जमीन का आप क्या करोगी। जो सुंदर सामने से वो कहती है कि जमीन का क्या करूंगी, क्या ना स्टार्टिंग से मेरा यहाँ पे सपना था कि जो भी जमीन जिस पे हम लोग बिजनेस करते हैं वो बेसिकली इन सेट के साथ यहाँ पे बिलोंग करता है, तो उनसे हम बाई करना चाहते थे। लेकिन यार बहुत ज्यादा महंगे जमीन थे, हमारे पास हमें फूटी कौड़ी भी नहीं थी बाई करने के लिए। तो हमने सोचा भी आराम से ना 10-15 साल तक ना बिजनेस करते 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 ढेर सारा हम सेविंग करेंगे, ढेर सारे सैंड क्रिस्टल यहाँ पे सेव करेंगे और एंड में जो जमीन है ना पूरा जमीन यहाँ पे बाय कर लेंगे। ताकि देखो जमीन अपना होता है ना, अपने जमीन पे काम करने का जो मजा यहाँ पर होता है ना वो एकदम अलग यहाँ पर होता है। खुद को एकदम राज वाली फीलिंग यहाँ पर आती है और ऐसे करते करते हम लिटरली खुद को यहाँ पे बहुत ही बड़ा करना चाहते हैं। लोअर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना, आई नो वो बहुत ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसके सामने हमारा 5 चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत ही छोटा है। शायद है ना हम लोग कभी भी उनके जितना कमाल कर ही बन सकते हैं, लेकिन हम लोग को उतना कमाल कम से कम बनना है कि एरा गिरा न तो करा के कोई भी हमें परेशान यहाँ पे न करे। आराम से अपना सा झंडा काट एकदम अपना बिजनेस करे, कोई भी रुकावट यहाँ पे ना करे और ऐशो भरी यहाँ पे जिंदगी जिए। ये हमारा सपना यहाँ पे था, लेकिन जमीन लेने पर पैसे नहीं थे, लेकिन अब जमीन हमें यहाँ पे मिल गई। यानी समझो हमारा सपना अभी के लिए ना ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा हो चुका है। यान के सामने से कुछ नहीं बोलता, खाली चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। ये भी कहते शिडियर में भी फ्लो में आके मैंने भी बहुत ऐसे बातें कर ली। आपको तो पक्का मेरे ऊपर हंसी आ रही होगी जो सुनते सामने से यान की बोलता नहीं यार सर, हर बंदों का सपना अपना होता है और दूसरों के सपने पे हंसना कोई अच्छी बात नहीं होती है। मुझे वाकई में आपके सपने पे हंसी नहीं आ रही, अच्छी बात है। ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है का। यान बस स्माइल मार के देखे जा रहा है और कुछ भी नहीं। तो वो भी नोटिस करती है ये बंदा स्माइल मारा है, क्या इसको मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट है क्या। देखा जाती है लोंडा भी ठीक नहीं है, एक तो यहाँ पे यंग भी ऊपर से ऑरिजिन किंग लेवल का बंदा है, काफी हाई स्टेटस वाला भी यहाँ पे लगता है। और जितने भी ऑरिजिन किंग लेवल के बंदे को जानते हो उसमें से मैं लिटरली यहाँ पे बोल सकती हूँ बाकियों से तो एकदम मतलब ये अलग ही ऊपर से हैंडसम भी है। अरे यार मेरे दिमाग में भी आई डोंट नो कैसे कैसे विचार यहाँ पर आ रहे। सामने से यान के कहता है कि वो सारी बातें तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन आपसे एक छोटा सा एडवाइस में देना चाहूंगा कि आप लोग ही जो सुनते ये भी कहती है ऑफकोर्स भाई आपका चेक है हमारे से इतना बड़ा बना है, बताइए क्या एडवाइस देना चाहेंगे। तो यान के बोलता है जो जमीन यहाँ पर ना, जमीन को प्लीज अपने पास यहाँ पे मत रखिए, किसी और को बेच दीजिए। आपको मेरे ऊपर विश्वास है ना, मैं जो बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ। सामने से वो भी कहती है हाँ हाँ मुझे विश्वास है, जैसा बोलोगे वैसे करूंगी, मैं जमीन बेच दूंगी। यान के सामने से कहता है गुड गुड। अभी पक्का ये सोच रही हो कि हाँ भाई आपका सपना था कि आपके हाथों में यहाँ पे जमीन हो, लेकिन तो भी मैं उसको बेचने को बोल रहा हूँ। तो सोच रही होगी कि हाँ भाई क्यों मैं ऐसा यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो जो स्पेसिफिक रीजन है ना वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन यार देखो बेच दो भाई, उसमें ज्यादा फायदा है। आगे चल के आपको अपने आप मालूम चलेगा कि भाई मैंने ऐसा यहाँ पे क्यों बोला। जो सुंदर भी कहती हाँ हाँ मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, मैं बेचने को यहाँ पे तैयार हूँ, लेकिन आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए, इसको बेचने के लिए आप करने को तैयार हो क्या। जो सुंदर यान को कैसी मदद चाहिए ये बताते कि मेरे साथ यहाँ पे आइए ना, मैं कहीं यहाँ पे जाना चाहूंगी। एक कमाल का ऑक्शन हाउस यहाँ पर है, यहाँ पे जमीन ऑक्शन में रखना चाहूंगी। जो सुंदर यान के सामने से कहते वाह तुम ऑक्शन में जमीन यहाँ पे बेचना चाहोगी। यार मतलब मेरे दिमाग में भी आइडिया नहीं आया ऑक्शन बेचने से ना भाई लिटरली उसकी कीमत ऑटोमेटिकली यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। वो तो सामने से पूछती तो वाकई में मेरे साथ आने को तैयार हो ना उस ऑक्शन हाउस में। यान के कहते नेकी और पूछ ऑक्शन हाउस में जो अमीर अमीर लोग ना, अमीर अमीर लोग यहाँ पर आते हैं। मुझे भी जाना कि सिटी में कौन सा सबसे अमीर आदमी है, तो मैं तो आने को तैयार हूँ। वो भी सामने से कहती गुड, लेकिन जो मेरे बंदे लोग हैं अंकल शाह बाकी मेरे साथी, मुझे एक बार उनको यहाँ पे बताना पड़ेगा, उनको बताती हूँ फिर बहुत जल्दी आपके पास आ जाऊंगी। यान के भी कहता है ठीक है, वो जाती है फिर बता के सही बाहर कहीं आती है। तो यान के एक बंदा यहाँ पे कुछ बेच रहा था आइटम, तो यान के उसके पास यहाँ पे जाता बाई करने के लिए और सामने से 10,000 सैंड क्रिस्टल यान के देने को तैयार है। लेकिन दुकानदार कहते क्या भाई 10,000 तो इतना कम हो रहा है, कम से कम यहाँ पे 1 लाख लगेगा। देख भाई ये आइटम यहाँ पे बड़ा कमाल का ये आइटम हो सके तो सैंड किंग का हाई ग्रेड का आइटम यू यहाँ पे बना सकता है। यान के बोलता है ना 10,000, दुकानदार बोलता है कि नहीं भाई 80,000। यान के बोलते ना 10,000, दुकानदार बोलता है चल भाई 70,000। यान के बोलते नो तो भी 10,000। दुकानदार को गुस्सा रहता है, धक्के मार के निकाल देता है और कहते साले दफा हो जा, आज खुद कभी यहाँ पर है ना तो तेरा ही 10,000 के तेरे पिछवाड़े में घुसा दूंगा। उतने में हुआ मेंग भी आती है, वो भी यान कैसे कहती है यार ये तुम क्या कर रहे हो सड़क पर। तो यान के सामने से कहते कुछ भी नहीं, बस यार ऐसे बोर हो रहा था इसलिए सोचा क्यों ना आके चेक करता हूँ कि यहाँ के लोग कैसे वैसे रहते, इसलिए बाय करने की चीजें कोशिश कर रहा था। लेकिन यार यहाँ के दुकानदार तो बड़े बदतमीज है, मनी मनो सोचती भाई इतना कीमती आइटम जो 1 लाख कीमत है ये 10,000 से कम यहाँ पे हो ही नहीं रहा। ऑफकोर्स भाई कोई भी गुस्सा होगा, मेरे साथ भी कोई आदमी ऐसा करता तो मैं भी यहाँ पे गुस्सा हो जाता, मतलब गुस्सा हो जाती। यान के सामने से कहते ओके ठीक है, तो भाई जो ऑक्शन हाउस में जाने वाले थे रेडी हो गए, तुमने सबको बता दिया ना, सब लोग एग्री हो गए ना। वो भी कहते हैं हाँ सब लोग एग्री हो गए, लेकिन वो ऑक्शन हाउस यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है, जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ उड़ के जा नहीं सकते, मना यहाँ पर है, तो इसलिए भी गाड़ी से जाना पड़ेगा। हाँ तो घोड़ा गाड़ी यहाँ पे था, मतलब घोड़ा इनका नहीं है भाई, स्पेशल टाइप घोड़े जैसा बिस्ट यहाँ पे था, वो वाले गाड़ी पे बैठ कर ट्रैवल करने के लिए जाते हैं। यान के बोलते मैंने नोटिस किया ये वाला जो गाड़ी यहाँ पर ना ये पूरे सिटी में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जो सुंदर वो बताती है ऑफकोर्स क्यों, ये जो घोड़े वाले है ना, मतलब ये जो भी घोड़े वाले बिस्ट है ये 5वें स्टेज वाले बिस्ट यहाँ पर है। और ये हालांकि लड़ाई के लिए उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है, लेकिन स्पीड के मामले में बहुत ही ज्यादा तेज है। यहाँ पे बंदों को उड़ के कहीं भी जाना अलाउ नहीं रहता, जी चैक में लोग इसी का यूज करते, तभी तो
तो फेमस है यान की बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, बढ़िया है। फिर ऐसा नोटिस होता है कि वेल वहां साइड ना अजीब अजीब सा आवाज आ रहा है जैसे कि बंदूक की लड़ाई चल हुए। तो पूछता कि हुआ मिंग अरे यार कहीं ये सिटी में लड़ना अलाउ है? ये कहते ना ऑफ कोर्स यहाँ पे लड़ना वड़ना अलाउ नहीं है, लड़ोगे तभी तुम्हें सजा मिलेगी, कोई पागल आदमी लड़ने की कोशिश करेगा। यान को अच्छा ऐसी बात है क्या, अपने डिवाइन सेंस से चेक करते तो वाकई में लड़ाई हो रही थी और एक अटैक गलती से इनके पास भी आ रहा था, लेकिन यान के अपने डिवाइन सेंस से अटैक यहाँ पे रोक देता है। ये भी चेक कर दिया, देखते अरे यार ये तो वाकई में फाइट यहाँ पे हो रहा है, मुझे लगा फाइट वाइट नहीं हो रहा। अच्छा तुमने सही टाइम पे हमें यहाँ पे बचा लिया वरना बैंड बजाती। लेकिन कौन है भाई जो ए सिटी में यहाँ पे फाइट कर रहा है? तभी कुछ ऐसा देखती है जो देखते एकदम यहाँ पे हिल जाती है, कहती मम्मी रे ऐसा कैसे हो सकता है? पीछे से यान के बोलते रहे क्या हुआ? ये बताते कुछ भी नहीं, तुम्हें सामने से जो स्टारशिप यहाँ पे दिखाई दे रहा ना वो लोअर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, और वो लोग यहाँ पे फाइट कर रहे। यान के बोलता अच्छा लोअर चैम्बर ऑफ कॉमर्स यार वो भी तो बहुत ही बड़ा सेट इनके जैसा, क्या इनके बीच में हमेशा यहाँ पे फाइट वाइट होता रहता है? वो बताती है कि देखो यार सबसे पहले तो फाइट वाइट नहीं होता जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे बोला, और सेकेंडली भाई वो शिप यहाँ पर आ गया उसमें भी कोई हैरानी वाली बात यहाँ पे नहीं है। क्या है ना लोअर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमेशा कहीं ना कहीं शिप यहाँ पे आते रहते बिजनेस करने के लिए, लेकिन भाई बिजनेस करने हमेशा आते, लड़ाई करने कभी भी नहीं आती। आज अचानक से लड़ाई हो रहा है वो देख के मैं भी यहाँ पे चौंक रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अपने बाप का क्या जाता है, हम लोग चले भाई अपने ऑक्शन हाउस में। तो लोग अपने ऑक्शन हाउस में जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय के सफर के बाद फाइनली जो ऑक्शन हाउस है ऑक्शन हाउस के बाहर यहाँ पे पहुंच जाते हैं। किलिया स्काई ऑक्शन हाउस बेसिकली यहाँ पे नाम था, बताती है पूरे सिटी ना 3 जो ऑक्शन हाउस आते हैं उसमें से 3 में से वन ऑफ द बिगेस्ट ये भी यहाँ पर आता है। और हमेशा मतलब 5 दिन बाद है ना ये ऑक्शन यहाँ पे रखने वाला जहाँ पे बड़े कमाल कमाल के आइटम आने वाले। काफी नर्वस लग रही थी तो यान के सामने से पूछता आप नर्वस लग रही हो क्या, पहली बार यहाँ पे आ रही हो? जो सुन ये कहती नहीं पहली बार यहाँ पे आ नहीं रही हूँ बल्कि पहली बार कुछ बेचने यहाँ पे आ रही हूँ, इससे पहले आई थी लेकिन उस समय कुछ मैं बेच नहीं आई थी। तभी एक नौकरानी यहाँ पर आती है और आते कहते स्वागत है आप लोग का, बोलिए भाई आपको यहाँ पे क्या काम है? सामने सुबह में कहती कि वाले नाम कुछ आइटम यहाँ पे ऑक्शन हाउस में बेचना चाहते हैं। जो सुनते नौकरानी कहती है अच्छा ऐसी बात है, फिर तो आपका यहाँ पे स्वागत है, लेकिन आपको तो मालूम होगा हम जो भी आइटम यहाँ पे बेचते ना कम से कम उसकी कीमत यहाँ पे 1 मिलियन सैंड क्रिस्टल होनी ही चाहिए। तो अगर आपके पास कोई ऐसा आइटम है जिसकी कीमत 1 मिलियन से 5 मिलियन जाएगी तो मुझे बता सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा आइटम है जिसकी कीमत 5 मिलियन से लेकर 50 मिलियन के बीच में, तो एक स्टीवर्ड यहाँ पे रहते हैं मुझसे हाई पोजीशन के, उनको बुला लूंगी। जो सुनते हुआ मैं कहती है अगर मेरे पास ऐसा आइटम है जिसकी कीमत 50 मिलियन सैंड क्रिस्टल से भी ज्यादा है तो आप किसको मिलाने दोगी? जो सुनते नौकरानी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर जो हमारी मैनेजर है ना हम आपको मैनेजर से मिलाएंगे। तो ये कहती तो मिला दो मैनेजर से। तो मैनेजर के पास यहाँ पे लेके जाती है, जैसे लेके जाती है तो मैनेजर एक लड़की यहाँ पे थी ली जिसका नाम था, तो मैनेजर ली सब यहाँ पे बुलाते हैं। तो उसको देख कर ना हुआ मैं ऐसा चौक जाती है। तो मैनेजर सामने से कह दे रही क्या हुआ? अब मुझे देख के यहाँ पे चौक गई। ओहो पक्का आपने ऐसा सोचा हुआ कि मैनेजर है ना भाई कोई लड़का यहाँ पर होगा, लेकिन मैं तो एक लड़की निकल गई। जो सुन दो हुआ मैं कहती ना ना ऐसी कोई बात नहीं, बस हल्का सा हाँ चौक गई थी और ऐसी कोई बात नहीं है। सामने सुबह भी कहती है लेकिन यार मुझे ऐसा क्यों लगता है आप भी किसी सेट की मेंबर हो? हुआ मैं कहती है हाँ 5 चैम्बर ऑफ कॉमर्स नाम का एक छोटा सा सेट है, उस सेट के लीडर हुआ, कोई बहुत ही बड़ा सेट है। जो सुनने सामने से मैनेजर कहती देखो यार सेट छोटा हो या सेट यहाँ पे बड़ा हो, सेट के लीडर होना एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, क्योंकि तुम्हारे अंडर में यहाँ पे ढेर सारे बड़े डिसाइपल आएंगे, एल्डर्स आएंगे, उनकी जिंदगी मौत उनके कल्टीवेशन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होता है। अरे यार मैं भी पागल और भाई तुम लोग यहाँ पर आए, वो खड़े यहाँ पर हो, आओ आओ यहाँ पे बैठो। तब उसके पास एक क्रिस्टल यहाँ पे था, वो यहाँ पे चमकता है और कुछ ऐसा रिएक्शन देता है और चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।